द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संबित पात्रा अब फंस चुके हैं। अभी तक आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो लोग ईवीएम का सहारा लेते हैं, वही सहारा लेना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी के बिहाफ पर देखें तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर क्या हो रहा है, यहाँ कई ईवीएम मशीनें खराब हैं, कई लोग वापस जा रहे हैं, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रायोजित तरीके से सब कुछ हो रहा है। ये संबित पात्रा कह रहे हैं, प्रायोजित तरीके से। अगर संबित पात्रा की बात पर हम भरोसा करें तो पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है वो प्रायोजित तरीके से हो रहा है क्या? क्या पूरे देश में जो मशीनें खराब मिल रही हैं या पर कहीं पर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया जा रहा है, तो क्या ये सब कुछ प्रायोजित तरीके से हो रहा है? अगर संबित पात्रा की बात सही है, देखिए बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि कई बूथों पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से हो रहा है संबित पात्रा। यानी संबित पात्रा ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ प्रायोजित तरीके से, पूरी में ये बोल रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा की मुश्किलें क्यों बढ़ी हुई है, ये आप बखूबी जानते हैं। जगन्नाथपुरी भगवान को लेकर जो उनकी टिप्पणी आई थी, उसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली थी और उसके बाद इन्होंने 3 दिन का उपवास रखने की भी बात कर दी थी कि हम 3 दिन का उपवास रखेंगे क्योंकि जो गड़बड़ियां हुई है उसको सुधारना है, उसको सही तरीके से हमें जो है इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए समस्या ये है कि अब ये पूरी तरीके से फंसे हुए, सीट हाथ से निकल रही। पिछली बार भी ये चुनाव हार गए थे, इस बार थोड़ा माहौल ठीक लग रहा था, लेकिन उस बयान के बाद लोगों के अंदर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और लोग गुस्सा होकर अब वोट करने की बात कर रहे हैं, वोट की चोट करने की बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके से बताए कि प्रधानमंत्री मोदी के भक्त है भगवान जगन्नाथ, तो लोगों के अंदर तो गुस्सा आएगा। उसका असर, उसका रुझान अब संबित पात्रा के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं पीटीआई में बाइट देते वक्त, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से उनके चेहरे पर एक मायूसी है, वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है जिस जो जीतने वाले उम्मीदवार के चेहरे पर होती है, वो एनर्जी इनके चेहरे से गायब है संबित पात्रा के। और संबित पात्रा की सीट फंसी है, शायद इसीलिए संबित पात्रा पहले से ही कह रहे थे कि देखो क्या चीजें हो रही हैं, क्या कुछ चीजें बोली। देखिए खबर भी है कि पुरी में कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब, संबित पात्रा बोले लोग वापस लौट रहे, ईसीआई से लगाई गुहार। अब संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को गुहार लगानी पड़ रही इलेक्शन कमीशन से। उसे इलेक्शन कमीशन से यह कहना पड़ रहा है कि देखिए किस तरीके से ईवीएम मशीन खराब है, लोग वापस लौट रहे हैं। पुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा ने शनिवार को पुरी के कई मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की खराबी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने का इसमें आग्रह भी किया। चुनाव के छठे चरण में ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर 42 विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल मतदान हो रहा है। पूरी लोकसभा सीट जो है वो काफी चर्चित है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में संबित पात्रा जी का बयान भी खूब चर्चा में आया। जो पहले तो महामानव मोदी जी को बताते थे, सबका बाप बताते थे मोदी जी को, और अब उन्होंने यही बता दिया कि मोदी जी के भक्त जगन्नाथ भगवान है। तो पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसकी खराबी को लेकर चिंता व्यक्त की है और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और वरिष्ठ नागरिकों सहित मतदाताओं को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा संबित पात्रा कह रहे हैं। कुछ को वोट डालने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे से लोग वोट डालने के लिए यहां इंतजार कर रहे हैं, वे वापस जा रहे हैं, अब तक ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और समय विस्तार देना चाहिए। मैं अभी भी अपने बूथ के बाहर इंतजार कर रहा हूं, वरिष्ठ नागरिक वापस जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये रणनीतिक रूप से किया जा रहा है, लोकतंत्र के इस त्योहार में ये सही बात नहीं है। चुनाव आयोग चाहता है कि लोग वोट करें, उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये रणनीतिक तौर पर बता रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो रणनीतिक तौर पर किया जा रहा है। आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि हार का ठीकरा फोड़ना जो है शुरू कर दिया गया है। इससे पहले आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पुरी के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि अपना वोट डालने से पहले प्रार्थना की है। वे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वे बाहर है, वोट डालें, उनके पास अपने परिवार का आशीर्वाद है। वे समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव से कुछ दिन पहले पात्रा एक ऐसी टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिर गए थे जिसकी विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। उन्होंने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा था कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि वो उनकी जुबान फिसल गई थी, टंग ट्विस्ट हो गया था। इसके बाद नेता ने 3 दिवसीय उपवास की घोषणा की थी जिसमें कहा गया कि वो पश्चाताप के रूप में भगवान जगन्नाथ की तपस्या करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा पूरी लोकसभा सीट से बीजेडी नेता अरूप पटनायक और कांग्रेस उम्मीदवार जय नारायण पटनायक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को हराकर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने राज्य में अधिकांश सीटें जीती, जबकि भाजपा और कांग्रेस पीछे रही। बीजेडी ने 12 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 8 दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस को सिर्फ यहां पर 1 सीट मिली थी। तो फिलहाल ये सीट अब फिर से फंसी हुई नजर आ रही है। मुसीबत में फंस गए हैं संबित पात्रा और लोगों का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार लोग इस खबर को लेकर, इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर मोनिका सिंह उन्होंने लिखा है कि संबित पात्रा के पोलिंग बूथ पे ये क्या हुआ, कि संबित पात्रा के पोलिंग बूथ पे ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, उन्होंने सवाल उठाए। अल्लाह राम हुड्डा लिख रहे हैं एक बार फिर संबित पात्रा की हार, यानी संबित पात्रा जो है हार रहे हैं। और ये देखिए, मैं भी तानाशाह नाम के एक एक्स यूज़र हैं, ये लिखते हैं भाई ने हार मान लिया, यानी उन्होंने हार मान लिया है। प्रवीण पाल लिख रहे हैं ये क्या हुआ जी, हमें तो ऐसा लग रहा है अब खुद का ही जूता खुद ही के चांद पर पड़ने लगा है, यानी खुद का जूता मियाँ की जूती मियाँ के सिर जो हाल है वो लोग कह रहे हैं। वरुण चौधरी लिख रहे हैं कि इन्होंने भगवान को ही मोदी का भक्त बता दिया था, अब भगवान ने इन्हें बेसहारा बना दिया है भक्तों के अनुसार। भक्तों के अनुसार अब ये बेसहारा हो गए हैं। समर सलील लिख रहे हैं कि खेला हो गया इनके साथ बड़ा खेला हो गया क्या। तो अब कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, नंदकिशोर पारिक हैं, वो लिख रहे हैं रे संविदा आधारित पात्र, संज्ञान तो जनता लेगी चिंता मत कर। मतलब कह रहा है ये लोग हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा रहा है रे संविदा आधारित पात्र, संज्ञान तो जनता लेगी चिंता मत कर। मतलब इस मसले पर अब संज्ञान जो चुनाव आयोग कह रहे हैं वो जनता लेगी। सैयद सलमानी लिख रहे हैं संबित पात्रा तुम कौन से मुंह से ये बात कर रहे हो कि प्राइवेट किया गया है, मतलब प्रायोजित किया गया है, चुनाव आयोग तुम्हारी सुन रहा है और तब भी तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये चुनाव आयोग की गलती है जो मशीन काम नहीं कर रही है। आप भी इसके लिए आवाज़ उठाए और जनता भी आवाज़ उठाए। विजय सिंह लिख रहे हैं 2019 के इलेक्शन में ये सबसे आगे था, पर इस बार क्या इनके मोदी पापा इससे नाराज़ हैं? और अगर मशीन में खराबी आ रही है मतलब मोदी नहीं चाहता ये जीते, क्योंकि जहाँ जहाँ सेटिंग की है मशीन की वहाँ सब सही चल रहा है। हाँ, मैं राहुल गांधी भक्त, अब देखो राहुल गांधी भक्त भी आ गए। क्या मतलब, अब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है? 2000 के नोट में चिप तो लगी की लगी रह गई, इधर ईवीएम भी काम नहीं कर रही। अब चुनाव जीतने के बाद मत बोलिएगा कि ईवीएम सही है, मगर अफसोस आप एक बात पर रुकते कहाँ हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बात पर कहाँ रुकते हैं। तरुण सिगरवाल लिख रहे हैं ये तो होना ही था, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को मोदी जी का भक्त बताकर बीजेपी पार्टी की उड़ीसा में लंका लगा दी, उसे इनके भगवान स्वयंभू मोदी जी ने उससे प्रसाद दे दिया है। तो आप समझिए ये प्रसाद, अब इस तरीके की बातें हो रही हैं, लोग लिख रहे हैं। अनर्चित लिख रहे हैं कि चुनाव प्रतिशत तो वैसे ही बढ़ जाना है, चिंता किस बात की, डिजिटल इंडिया ने मैनुअल काम को बहुत आसान कर दिया है, एंजॉय इट, यानी आप एंजॉय करिए और इलेक्शन का आनंद लीजिए। वैसे संबित पात्रा बहुत चिंतित है कि आखिरकार क्या कुछ होगा, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।